आज का जो हमारा विषय है वो है जो हमारी आर्म होती है, बाजुएं होती हैं, उन पे एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, लटकता रहता है, उसको कम कैसे करें, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिनका भी एक्स्ट्रा फैट बाजुओं पे जमा हुआ है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और बिल्कुल आसान आपको आसन बताऊंगी, 3-4 आसन है, बिल्कुल आसान तरीके से आप कहीं पर भी घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड, जब हमारी बाजुओं पे आर्म जो होती है उन पे एक्स्ट्रा फैट जमा होता है तो जब हम कोई भी कपड़े पहनते, कोई भी ड्रेस, पार्टी वगैरह में जाते हैं, कट स्लीव पहनते हैं तो फैट ऐसे लटकता रहता है तो बहुत गंदा लगता है। एक्स्ट्रा फैट बाजू के ऊपर अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी बाजू शेप में होती है तो बहुत सुंदर लगती है, कुछ भी आप ड्रेस पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी अगर फैट ज़्यादा होगा तो थोड़ा वहाँ पे ओड लगता है। जब भी आप कोई ड्रेस पहनने जाएंगे तो आपकी बाजू अलग से दिखती हैं। और कट स्लीव पहनते हैं तो भी इफेक्ट आता है, आपकी जो ब्यूटी होती है वो कम होने लगती है। हमारी बाजुओं का शेप में होना बहुत जरूरी होता है। अगर बाजुओं में मसल्स होते हैं, जैसे जो लोग जिम करते हैं वो बाजुओं का जो अच्छा फैट नहीं होता वो कम कर लेते हैं, लेकिन जो सुंदर लगने वाला फैट होता है जैसे मसल्स होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जो फैट ऐसे लटकता रहता है और गलत तरीके से बढ़ा हुआ फैट होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो फैट कम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आसन होते हैं जो आपको बताते हैं हम, या घर पर करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, उनसे थोड़ा धीरे कम होता है लेकिन कम होता है तो वो बाद के लिए भी ऐसे ही मेंटेन रहता है और बाद में बढ़ता नहीं है अगर आप रेगुलरली आसन करते रहते हैं धीरे धीरे। लेकिन जिम में क्या होता है, आप बहुत जल्दी तरीके से फैट कम करते हैं और आपको वेट उठाना पड़ता है। हो सकता है कि जिम वाली एक्सरसाइज से आपको कहीं और नुकसान भी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग जिम में जाके और जल्दी से फैट कम करने के चक्कर में ज्यादा वेट उठाने लग जाते हैं तो उनको कहीं और गड़बड़ आ जाती है तो और कहीं और पेन होने लगता है। दूसरी बात यह है कि आप जितनी जल्दी जो आपने फैट रिड्यूस किया था उतनी जल्दी जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाएगा। क्योंकि जब आप जल्दी से फैट रिड्यूस करते हो, जो आपके सेल्स होते हैं, जो रिड्यूस किए हुए सेल्स होते हैं, तो उनको स्थान नहीं मिल पाता, ना उनके पास टाइम होता है कि वे कहीं पे आसानी से एडजस्ट हो जाए। इसलिए जब आप एक्सरसाइज वगैरह जिम की छोड़ते हैं तो वो जो फैट आपका बर्न हुआ था वो वापस आने लगता है और ज्यादा ही आता है। और दूसरा ये चीज होती है कि जो लेडीज होती हैं, घर के काम होते हैं उनके, तो वो रेगुलरली जिमिंग नहीं कर सकती, रेगुलरली नहीं जा पाते। जेंट्स तो फिर भी कर लेते हैं लेकिन लेडीज के पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको घर पर ही जो आप आसान तरीके से कर सकते हैं वो आसन आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कौन से वो आसन हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले 3-4 सूक्ष्म क्रियाएं हैं तो वो आपको आसन के साथ करनी ही है, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं से पहले या कोई भी एक्सरसाइज या आसन से पहले आप जो छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है हाथों की, पैरों की, उनको जरूर कर लेना चाहिए। तो हाथों की कौन सी वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो अपने हाथों को ऐसे खोलेंगे और ऐसे करेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो नसें होती है तो वो एक्टिव होने लगती है और उनमें ब्लड का फ्लो है वो होने लगता है। इससे आसान रहता है कि जब हम कोई भी आसन करें तो हमारा जो शरीर है उसको करने के लिए तैयार हो जाए। यानी जैसे बोलते हैं ना कि ठंडे शरीर से कोई भी एकदम वजन नहीं उठाना है या भारी काम नहीं करना है, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को पहले एक्टिव करना पड़ता है। ये करेंगे 4-5 बार आप कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे सांसों को लेते रहेंगे, लंबी सांस भरते भरते और लंबी सांस छोड़ते छोड़ते आपको धीरे धीरे ऐसे करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसकी रिवर्स क्रिया जरूर करें। ये आपने करना है, 4 से 5 बार कर सकते हैं दोनों साइड, इस साइड भी 4 से 5 बार और अपोजिट साइड भी 4 से 5 बार। इसे करने के बाद फिर ऐसे चौथी क्रिया है वो आपने ऐसे करनी है। जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जब वो खिंच रहे हैं यानी कि फैल रहे हैं तो हमें सांस भरनी है। और जब सिकुड़ रहे हैं जैसे ऐसे तो सांस छोड़नी है।
अब हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी है। शुरुआत में आप 4 से 5 बार करेंगे और जब धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में और आपके जो कंधे हैं वो कम दुखने लगेंगे तो बाद में आप बढ़ाते जाना और ये आपने करना है। फिर इसके बाद आपने अपने हाथों को ऐसे फैलाना है और सर्कल बनाना है हाथों से ऐसे। देखिए फ्रेंड, जब आप आगे लाएंगे तो आप सांस छोड़ेंगे और जब आप पीछे जाएंगे तो आप सांस भरेंगे। इसी क्रिया का रिवर्स है एंटी क्लॉकवाइज। जब आपकी थोड़े कंधे दुखेंगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे कर ले कंधों की मूवमेंट ऐसे। और अगर आपको लग रहा है कि आप थक रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए किसी भी आसन की कोई भी पोजीशन बना ले, जैसे ये मैंने पोजीशन बना ली और थोड़ी लंबी सांस ले लेंगे 1-2 बार जैसे। तो ऐसे फ्रेंड लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे और जितनी शांति से आप ले सकते हो उतनी शांति से, हड़बड़ी में नहीं। अगर आप जल्दीबाजी में लंबी सांस लेंगे, ऐसे करें तो इससे भी ये समझ लीजिए कि आप जोर लगा के शरीर पे कुछ करने के लिए बोल रहे हो और जो भी चीज जोर लगा के करी जाए तो उसको शांति देना नहीं बोलते, उसको ये समझ लीजिए कि अपनी बॉडी को कुछ काम करा रहे हैं। तो सारी चीजें इसमें यही आती, चाहे आप सांस ले रहे हैं कुछ। सांस लेने का मतलब यानी कि रिलैक्स होने का मतलब जितना भी शांत तरीके से आप लंबी सांस, गहरी सांस आपने लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है बिल्कुल धीरे गति से, तब आप रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद आप एक बार फिर से ये जो सर्कल है वो घुमा लीजिए ऐसे। अगर आपकी आर्म्स पे इधर पे फैट चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये असर करेगा आपकी फैट को घटाने में, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आप जितना कर सकते हैं और रिलैक्स होने के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आपकी बाजू दुख रही है, दर्द कर रही है, लेकिन आप पे जुनून चढ़ा हुआ है कि आज ही फैट घटाना है, ऐसा नहीं करना है। शांति से और रिलैक्सेशन के साथ करना है। अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करके हर चीज़ करनी है। ऐसा नहीं हो कि पेन हो रहा है आपको और आप करते जा रहे हैं। तो ये आप करेंगे। उसके बाद ये ऐसे रखेंगे और सांस भरते हुए ये वाला हाथ इधर रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ये भी आपको 4 से 5 बार करना है। फिर ऐसे ही दूसरे कंधे में करेंगे। ये वाला हाथ इधर लगाएंगे, सांस भरते हुए पीछे जितना आप ले जा सकते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। लास्ट हमारा जो आसन है वो है, अपने हाथों को ऐसे करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। देखिए फ्रेंड, जो भी मैंने आपको आसन बताए हैं तो ये इनके इतने सारे फायदे हैं कि आपका फैट बर्न, जो बाजुओं का आपकी एक्स्ट्रा फैट है वो तो बर्न करेंगे ही, साथ में आपका जो शोल्डर है वो अगर फ्रोजन हो जाता है, ऐसे हिलाने डुलाने में नहीं चलता है, तो वो भी खुलेगा। उसके साथ ही अगर आपके कंधे में यहाँ पे पेन है, कुछ दिक्कत आ रही है, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपकी कोहनी में, बाजू में कहीं भी दर्द है उसमें भी रिलीफ करेगा। तो इसके इतने सारे आपको फायदे हैं और हर तरीके
तरीके से फायदे हैं, चाहे आपको कंधे में कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको फ्रैक्चर हो गया है कंधे की हड्डियों में और अभी तक ठीक नहीं हुआ है या फिर किसी की सर्जरी हुई है, तो वो लोग अभी ना करें जब तक उनको डॉक्टर ने नहीं बोला है। लेकिन जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डॉक्टर ने बताया भी है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, वो उसी के अनुसार धीरे धीरे करें। कुछ लोग कहते हैं ये एक्सरसाइज करो, ये आसन करो, कुछ भी कहते हैं, लेकिन उल्टा कहीं आपने दूसरी वीडियो देख ली, कुछ लोग कहते हैं कि ये मत करो, ये करने से आपको नुकसान होगा। कई कमेंट आते हैं फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे भी आए हैं कि ये मत करो, ये करने से आपको दर्द होगा, दूसरे लोग भेज देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक टेक्निक आपको बताना चाहती हूँ, कुछ भी आपको हुआ है और कोई वीडियो आप देख के एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो अगर आपको पेन में रिलीफ आ जाए, आपको रिलीफ महसूस हो, चाहे वो 5% हो 10% हो, तो एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है। तो अगर आपको पेन बढ़ गया तो इसका मतलब आपने सही तरीके से नहीं किया या फिर वो एक्सरसाइज या आसन आपके लिए नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सारे लोगों पे फिट नहीं होती। और हम जितनी चीजें भी आपको बता रहे हैं वो सोच समझ के और पूरे विश्वास के साथ आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सारी चीजें सारे लोगों पे फिट हो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड जो चीज आपको फायदा कर रही है, आपको पेन नहीं हो रहा है, वो आप करें, और जो आपको फायदा नहीं कर रही है, जो आपको सूट नहीं करती, वो आप ना करें। फ्रेंड्स आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उनके आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। हो सकता है वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूं क्वेश्चन के नीचे, लेकिन कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो एवरी संडे मैं आपकी क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, तो आप वहां जाके अपनी रिप्लाई जान सकते हैं कि क्या आपकी क्वेश्चन थे और उसकी रिप्लाई क्या है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना और शेयर करना ताकि सभी को इसका फायदा हो। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर आप नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन दबा लो, जैसे ही नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो